स्टूडेंट्स, वेलकम टू नव्या एजुकेटर। जैसा कि आपने एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, आपने सुना होगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो आज हम उसी मजबूरी की बात करने जा रहे हैं कि जो आपको कुछ काम ऐसे होते हैं जो मजबूरी में करना पड़ता है, मतलब आप वो करना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको वो करना पड़ता है। तो वो कौन से काम हैं ऐसे जो आपको करने पड़ते हैं? पहले आपको उनके बारे में सोचना है, क्योंकि आप अगर ज़बरदस्ती बोलेंगे इंग्लिश के हाँ भाई मुझे खेलना पड़ता है, जबकि खेलना आपका शौक है, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक चांस हो जाएगा कि आप उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप ट्रांसलेशन ना करें, इंग्लिश में सोचकर उसे इंग्लिश में ही बोला जाए। ठीक है, तो पहले तो आप ये सोचें कि कौन से ऐसे काम हैं जो आप नहीं करना चाहते और आपको करने पड़ते हैं। तो जो काम आप नहीं करना चाहते आपको करने पड़ते हैं, उनको बोलेंगे हम मजबूरी। तो आज का टॉपिक है हमारा मजबूरी के बारे में। आज हम जितनी भी मजबूरी हैं अपनी सारी बता देंगे। मजबूरी में जो काम करने पड़ते हैं उनको कैसा बोला जाएगा या उसको बोलने की कौन सी टेक्निक्स हैं, उसके अबाउट मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किन स्किल्स का यूज़ करके आप अपनी जो मजबूरी है उनको डायरेक्टली दूसरे को बता सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जो मजबूरी है उसको दो तरीके से बोला जा सकता है। एक हैज़ टू यूज करके, हैज़ टू, और एक हैव टू यूज करके। आपने मेरी पीछे वीडियोस देखी होंगी तो आप ये बात तो समझ गए होंगे कि सिंगुलर के साथ जो भी सिंगुलर हमारे प्रोनाउंस हुए या नाउंस हुए उनके साथ हैज़ टू का यूज़ होता है, जिनमें कौन कौन से आते हैं? किसी का नेम है या ही है या शी है, राइट? तो इनको सिंगुलर माना जाता है। और प्लूरल में आई को प्लूरल माना जाता है, आई के साथ हैव टू का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यू हो या दे हो तो इनके साथ हैव टू का यूज़ किया जाता है। तो मजबूरी जहाँ पर बतानी होती है कि ये मजबूरी है, वहाँ पर इस वीडियो के कंक्लूजन से आप समझ जाएंगे कि हैज़ टू या हैव टू का यूज़ होगा। जैसे मैं आपको अब स्टार्ट से बताता हूँ, जैसे आई हैव टू समझ लीजिए। पहले आई हैव टू ये काम करना पड़ता, मतलब मुझे खेलना पड़ता है। आई हैव टू प्ले, यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे भागना पड़ता है, आई हैव टू रन। मुझे देखना पड़ता है, आई हैव टू वॉच। मतलब जो भी आपकी मजबूरी है उसको आप कैसे बोलेंगे? आई हैव टू ये करना पड़ता। मुझे भागना पड़ता है, आई हैव टू रन। सोचना पड़ता है, आई हैव टू थिंक। देखना पड़ता है, आई हैव टू वॉच। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक द फूड। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं उससे आपकी इंग्लिश पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका फर्क पड़ेगा जब आप लोग बोलोगे। ठीक है, तो आपके बोलने से आपकी इंग्लिश बेटर होगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं कि आपको बोलना कैसे है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आप कितना बोल सकते हैं। आई हैव टू रन, आई हैव टू वॉच टीवी। अब आपको सिर्फ सोचना है और इंग्लिश में बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। नहीं, डायरेक्ट अपने दिमाग में लाइए आपको कौन कौन सी जो आपकी मतलब मजबूरी है। वो जैसे होमवर्क करना मजबूरी है मेरी, आई हैव टू डू माई होमवर्क। पढ़ाना मेरी मजबूरी है, आई हैव टू टीच। लर्न करना मजबूरी है, आई हैव टू लर्न। मुझे संडे में भी स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन संडे ऑल्सो। मुझे देखना पड़ता है, आई हैव टू सी। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। तो ये वो काम है जो मुझे करने पड़ते हैं। आई हैव टू ये करना पड़ता। मुझे साइकिल चलानी पड़ती है, आई हैव टू राइड बाइसिकल। मुझे कार ड्राइव करनी पड़ती है, आई हैव टू ड्राइव द कार। तो इस तरह आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी मजबूरी हैं, सॉरी प्रॉब्लम नहीं है, मजबूरी है, उनको आप बता पाएंगे आई हैव टू ये करना पड़ता। अगर तुमको खेल करना पड़ता है तो यू हैव टू ये करना पड़ता। जैसे तुम्हें भागना पड़ता है, यू हैव टू रन।
तुम्हें जागना पड़ता है, यू हैव टू वॉक। तुम्हें सोना पड़ता है, यू हैव टू स्लीप। तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू स्कूल। तुम्हें बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक। तो इस तरह से आप दूसरों की मजबूरी भी बता सकते हैं। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनके लिए क्या यूज़ होगा, ग्रुप के लिए यूज़ होता है दे। हाँ, दे हैव टू, ये करना पड़ता, मतलब उन्हें ये करना पड़ता है, उन्हें ट्यूशन जाना पड़ता है, दे हैव टू गो टू ट्यूशन। उन्हें नोट्स बनाने पड़ते हैं, दे हैव टू प्रिपेयर द नोट्स। उन्हें बात करनी पड़ती है, दे हैव टू टॉक। उन्हें लड़ना पड़ता है, दे हैव टू फाइट। उन्हें सोचना पड़ता है, दे हैव टू थिंक। तो इस तरह से जो मजबूरी होती है उनको हम बोलते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर की बात की जाए तो सिंगुलर में किसी का नाम आ सकता है, ही आ सकता है, शी। जैसे मेरी सिस्टर को खाना बनाना पड़ता है तो माई सिस्टर हैव टू नहीं, हैज़ टू, बस इतना सा फर्क आएगा। माई सिस्टर हैज़ टू कुक द फूड। मेरी सिस्टर को कपड़े धोने पड़ते हैं, माई सिस्टर हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स। मेरी सिस्टर को कोचिंग जाना पड़ता है, माई सिस्टर हैज़ टू गो टू कोचिंग। मेरी सिस्टर को बोलना पड़ता है, माई सिस्टर हैज़ टू स्पीक। तो इस तरह जो मजबूरी के काम है वो दूसरा कर सकता है। अगर आपको किसी का नाम नहीं पता, जैसे वो लड़की है, हाँ, तो उस लड़की का नाम नहीं पता तो शी हैज़ टू ये करना पड़ता, मतलब उसे ये करना पड़ता है। मतलब लड़की है जिसका नाम नहीं पता, शी हैज़ टू डू दिस वर्क। उसे खेलना पड़ता है, शी हैज़ टू प्ले। उसे बातें करनी पड़ती है, शी हैज़ टू टॉक। उसे देखना पड़ता है, शी हैज़ टू वॉच। उसे बोलना पड़ता है, शी हैज़ टू स्पीक। तो इस तरह से जो काम मजबूरी में उसे करने पड़ते हैं ये उसके लिए। अगर वो लड़का है तो ही हैज़ टू, जैसे उसे सामान बेचना पड़ता है, ही हैज़ टू सेल द थिंग्स। उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। उसे बातें करनी पड़ती है, ही हैज़ टू टॉक। तो इस तरह से हम मजबूरी को बता पाते हैं। तो ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि जो मजबूरी वाले काम होते हैं उनको कैसे किया जाता है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश में सोचना है आपकी कौन सी मजबूरियाँ हैं। आपको कम से कम 20 सेंटेंसेस इसके बारे में बोलना है। जैसे मैं अपनी मजबूरी बताता हूँ, आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे ऑन संडे ऑल्सो। आई हैव टू टीच एट लेट नाइट। Okay, I have to drive my car every day. I have to make the videos for you. मेरी मजबूरी है, मुझे बनानी पड़ती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका जब कोई कमेंट आता है तो इतना मोटिवेशन मिलता है कि मुझे लगता है कि हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये मजबूरियाँ हो जाती हैं। तो जो भी मजबूरी है और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई परेशानी है या आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना आप लोग शेयर करेंगे वीडियोस को उतना मेरे लिए बेनिफिट होगा और लोगों के लिए भी होगा। तो ये काम आप कर दीजिए, बाकी फीस का कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। तो आगे चलेंगे अपनी वीडियो में और कुछ सीखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।